जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी क्षितिज भाग 2। कहानी का नाम है यह कहानी या एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, और उस कहानी का लेखक का नाम है मन्नू भंडारी, जो कि हम पिछले वीडियो में इस कहानी के बारे में बता चुके हैं। तो अभी हम MCQ करवाने के लिए जा रहे हैं। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? 1915, 1925, 1918 या 1931 में? उनका जन्म 1931 में हुआ। मन्नू भंडारी का जन्म किस ग्राम में हुआ? रामपुर, मानपुरा, शेखपुरा, जगतपुर। उनका जन्म किस ग्राम में हुआ? मानपुरा में हुआ। मन्नू भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ? मंदसौर मध्य प्रदेश में, दरभंगा बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश में या पलामू झारखंड में? उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मंदसौर मध्य प्रदेश में। मन्नू भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा ग्रहण कहाँ से की? अजमेर राजस्थान, कुंतु राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, पानीपत हरियाणा। उन्होंने इंटर तक की शिक्षा अजमेर में ग्रहण की थी। मन्नू भंडारी ने किस विषय में MA किया? संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास या हिंदी? उन्होंने किस विषय में MA किया? हिंदी विषय में उन्होंने MA की थी। मन्नू भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया? इंस राज कॉलेज, नेशनल कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज या जनता शिवरात्रि कॉलेज? उन्होंने अध्यापन कार्य मिरांडा हाउस कॉलेज में किया। मन्नू भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या रांची? उन्होंने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु। ये सभी क्या थे? उनके कहानी संग्रह थे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सी हैं? आपका बंटी, महाभोज, AB? इनमें से कोई नहीं। उनका रचित उपन्यास AB दोनों थे। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ? मन्नू कथा, मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, एक कहानी यह भी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी? इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, जनकपुरी? मन्नू भंडारी अजमेर में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती है। मन्नू भंडारी का मकान कैसा था? कच्चा, एक मंजिला, भूमिगत या 2 मंजिला? उनका 2 मंजिला मकान था, जो कि फर्स्ट मंजिले में मन्नू भंडारी रहती थी और सेकंड मंजिला में उनके पिताजी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मंजिला। मन्नू भंडारी के मकान में उनके पिताजी कहाँ रहते थे? अभी हम जस्ट बताएं, उन्होंने ऊपरी मंजिला में रहते थे, जो कि सेकंड मंजिला में। मन्नू भंडारी की माँ कैसी थी? निरक्षर, साक्षर, वकील, नेत्री? यानी उसकी माँ एक पढ़ी लिखी नहीं थी,
वो निरक्षर थी। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे। कहाँ रहते थे? इंदौर में। मन्नू भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे? जनता पार्टी, कांग्रेस, समता पार्टी, समाजवादी। उन्होंने कांग्रेस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे। मन्नू भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों गए? क्योंकि आर्थिक समस्या अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी कहाँ, इंदौर से अजमेर चले गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक समस्या के कारण। अजमेर आने के बाद मन्नू भंडारी के पिता ने किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया? शैक्षणिक संस्थान का निर्माण, शब्दकोश निर्माण, मकान निर्माण, अस्पताल निर्माण। अधूरे कार्य क्या था? शब्दकोश निर्माण को आगे बढ़ाना शुरू किए। पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे? पत्नी को, माता को, बच्चों को, मित्रों को। आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे, मतलब बच्चों को नहीं बनाना चाहते थे। पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ता था? पिता का क्रोध का शिकार उसकी माँ को होना पड़ता था। उसकी माँ एक सहनशीलता वाली एक औरत थी। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? मन्नू भंडारी का रंग काला था और उसकी जो बड़ी बहन थी उसका रंग गोरा था। मन्नू भंडारी बचपन में कैसी थी? मन्नू भंडारी बचपन में दुबली और मरियल थी। मन्नू के पिता उनकी तुलना किससे किया करते थे? उनका तुलना सुशीला से किया करते थे, जो कि सुशीला गोरी थी और मन्नू भंडारी काली थी। यही तुलना करते थे उनके पिताजी। तो इसका आंसर क्या होगा? सुशीला। सुशीला मन्नू से कितने वर्ष बड़ी थी? 2 वर्ष बड़ी थी। सुशीला से कितने वर्ष बड़ी थी? 2 वर्ष। और एक बहन थी जो कि पहले शादी हो चुका था, सबसे बड़ी बहन। मन्नू भंडारी कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन हैं। कितने हैं? 5। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी मन्नू भंडारी। सुशीला की शादी कब और कहाँ हुई? 1942 दिल्ली, 1944 कोलकाता, 1948 आगरा, 1946 मुंबई। सुशीला का शादी 1944 में कोलकाता में हुई। मन्नू के पिता रसोई को क्या कहते थे? उन्होंने भटिया खाना कहते थे। क्या बोलते थे? भटियार खाना। मन्नू भंडारी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? उन्होंने 1945 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद मुलाकात किससे हुई? शीला अग्रवाल से हुई। ये क्या थी? प्रिंसिपल थी। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, मतलब सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की वो प्रिंसिपल थी। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कब कॉलेज बना था? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। 1944 में यहाँ पे सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज बना और उन्होंने 1945 में क्या दी थी? मैट्रिक दी थी। मन्नू भंडारी ने किससे शादी की? सुरेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र। मन्नू भंडारी राजेंद्र से शादी की।
किनके सिद्धांतों के साथ मन्नू का टकराव चलता रहा? माँ, पिता, भाई, शीला अग्रवाल। उनका टकराव पिता से चलता था, लेकिन जब सुशीला का शादी हुआ तब से टकराव पिता से नहीं चल रहा था। अजमेर मुख्य बाजार के चौराहे को कहानी में क्या कहा गया? चौक, पालिका, चौपड़, चौसर। चौपड़ कहा गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, इस यह कथन मन्नू भंडारी के लिए किसने कहा? डॉक्टर अंबालाल ने कहा। सन 47 के मई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगड़ने का आरोप में किसे नोटिस थमा दिया? शीला अग्रवाल को थमाया गया था। जुलाई 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया? सेकेंड ईयर पढ़ाई को बंद कर दिया गया 1947 में। विरोध के बाद किस महीने में थर्ड ईयर की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी गई? अगस्त महीने में थर्ड ईयर की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी गई। मन्नू भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा? 1857 की क्रांति को, 26 जनवरी 1950 को, कांग्रेस की स्थापना को, या 15 अगस्त 1947 को? तो मन्नू भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धियां 15 अगस्त 1947 को कहा है। तो ये था आपका एमसीक्यू। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हो गया।